हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। शांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग देख रहे स्कंद दूसरे का अध्याय 5वां श्लोक संख्या 16। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोक है नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागतिः। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. All different types of meditation or mysticism are means for realizing Narayan. All austerities are aimed at achieving Narayan. Culture of transcendental knowledge is forgetting a glimpse of Narayan and ultimately salvation is entering the kingdom of Narayan. इसका हिंदी अनुवाद देख लेते। सभी प्रकार के ध्यान का योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और चरम मोक्ष को तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो हम लोग अभी इसमें देख रहे थे कि जो आचार्य का थोड़ा मैं इसके ऊपर पढ़े थे एक दो लोगों का, तो उन्होंने काफी इसके ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जब उन्होंने दिया था कि यहाँ पे जो ये परम जो शब्द वर्ड यूज किया है, नारायण परम, तो नारायण परह, तो ये जो परह मतलब अल्टीमेट, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है और फाइनल हम लोग का गोल जो है वो नारायण को अचीव करना है। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर जो 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं कि ध्यान जो है वो भी नारायण को प्राप्त करने के लिए, तपस्या है वो भी नारायण के प्राप्त करने के लिए, और दिव्य ज्ञान जो हम लोग मतलब जो भगवान को के पास जाने का ज्ञान जो है वो भी नारायण के प्राप्त करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब जो प्रभुपाद ने आगे तात्पर्य में जो पर्टिकुलर ध्यान योग के 2 पद्धतियों के बारे में बात किया है, तो वहां पे जाने के पहले हम लोग थोड़े इस श्लोक के बारे में अगर थोड़ा डिटेल्ड में जाके देखेंगे तो यहाँ पे इतना क्लियर बताया गया कि एवरीथिंग, बेसिकली एब्सोल्युटली एवरीथिंग जो भी हम लोग इस दुनिया में जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ नारायण को प्राप्त करने के लिए करना है। और जब नारायण को हम लोग भूलते हैं तो हम लोग माया में अटक जाते हैं। और यहाँ पे ये क्लियरली मतलब पता है कि हम लोग
आज के जो स्पेसिफिक जो हमारा जो युग है, आज के स्पेसिफिक युग या फिर कलयुग में जो बेसिकली रिक्वायरमेंट ही है कि कली की परेशानियों के में और प्लस उसके साथ माया की परेशानी है, मतलब डबल परेशानी की वजह से हम लोग नारायण तो प्राप्त करना तो एब्सोल्युटली दूर की बात है, हम लोग खुद का एग्जिस्टेंस भी एक्सेप्ट कर, मतलब एक हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है वो यू लिव ओनली वंस काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो हम लोग को हमारा पूरी जो हमारी जिंदगी है, ईच एंड एवरी ब्रेथ जो अपना है, हमारा एक एक श्वास जो है वो भी भगवान के कृपा के वजह से, भगवान के प्रेम के वजह से, वो हम लोग एक्सेप्टेंस के लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जब हम लोग देख रहे हैं कि सनातन धर्म में एक्चुअली ऐसा है कि हर व्यक्ति भगवान को अलग प्रकार से पूछता है, तो ये एक उसका पॉजिटिव पॉइंट अगर हो गया कि हम लोग हर एक को इंडिपेंडेंस देते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि जो रियलिटी है उससे हम लोग पूरी तरह से दूर है। परसों मैं जस्ट एक छोटा वीडियो देख रहा था, वहां पे एक बंदा वही बता रहा था कि मुस्लिम धर्म या फिर बाकी के क्रिश्चियनिटी वगैरह, वहां पे एक ही भगवान है, एक ही क्या बोलते हैं उनका बुक है, होली बुक, बस। तो कोई भी किसी को भी जाके उसको पूछेगा तो उनके लिए भगवान अल्लाह है या फिर क्रिस्ट है, और उनका होली बुक या तो फिर कुरान है या बाइबल है। हमारे पास भगवत गीता होने के बावजूद भगवत गीता के अलावा तुम जो बुक्स है उनके बारे में एक तो या तो लोगों को मालूम ही नहीं है, और मालूम रहेगा तो लोग अपने हिसाब से बोल देंगे, या तो फॉर मैक्सिमम तो लोग तो बोलेंगे उनको भगवान पे भरोसा नहीं है। भगवान कौन है तो कोई शिव जी बोलेगा, कोई दुर्गा बोलेगा। कृष्ण बोलने के लिए बहुत ही लोग कम लोगों को जानकारी है। कृष्ण के पहले लोग अभी भी वो दशावतार जो है, वो दशावतार आज भी लोगों को लगता है कि विष्णु की तरफ से आया है, कृष्ण की तरफ से आया नहीं है। कृष्ण भी एक विष्णु का ही रूप है या अवतार है, ये सोच में आज तक लोग हैं। तो ये जो धारणाएं बन गई है उसके वजह से, और प्लस हम लोग को जिस तरीके से हम लोग आज एक्सपोज हो गए हैं, या तो नेचर के सामने थ्रू, या तो अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या एजुकेशन हो, जिस तरीके से हम लोग आज एक्सपोज हो गए, अपना जो जो छोटा बच्चा है फिर या युवक है जो इन लोगों को एक्सपोज हो गया, ये कम्प्लीटली एक ऐसे माइंडसेट में है जिस माइंडसेट में उनको कुछ भी जानकारी नहीं है कि उनको क्या करना है, उनको उनका बेसिक एम क्या है। आज एम का मतलब, एम किसी को बोलेंगे तो जरा भी दुख हो गया तो लोग आत्महत्या करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो आत्महत्या करने वाले मतलब जो थोड़े बहुत जिनको जानकारी है वो आत्महत्या रोकने के लिए ये दुनिया कितनी सुंदर है, अपना आयुष्य कितना सुंदर है, अपना लाइफ कितना सुंदर है ये बताते हैं। लेकिन ये सब चीज भी अगर हम लोग सब कुछ करेंगे तो उसमें भगवान का एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और हम लोग उसके ऊपर कितना निर्भर है वो कोई किसी के सामने आता नहीं है। और ये ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो एक तो नीरस तो है ही, लेकिन ये लाइफ का कुछ एम नहीं है। बस ये लाइफ जस्ट बिकॉज वी हैव गॉट बर्थ, हमको जीना है, उसके लिए हम लोग जीना है, ये एक पर्टिकुलर माइंडसेट से लोग जा रहे हैं। तो कोई अगर दुखी आदमी रहेगा तो भले वो आत्महत्या ना करे, लेकिन नहीं मैं बहुत सुखी हूं करके एक अलग धारणा में जीता है। और जो सुखी इन द सेंस, यहाँ पे सुख और दुख का मीनिंग ही आज तक के लोगों को मालूम नहीं है। सुख मतलब पैसा, अच्छी बीवी, अच्छा परिवार, अच्छा घर गाड़ी, तो ये सब सुख का व्याख्या है यहाँ पे। और दुख की व्याख्या मतलब बस अगर कोई बॉडीली डिस्कम्फर्ट है, ये पैसा नहीं है या खाने के लिए प्रॉब्लम है, फैमिली में अगर कोई इश्यू है तो उनको ये दुख लगता है। कि जो एक्चुअल दुख हमारा जो है कि हम लोग 84 लाख स्पीशीज में घूम रहे हैं और उससे हम लोग को बाहर आना है, ये दुख आज भी किसी को मालूम नहीं है। आज के हमारे बेस में वो प्रभु जी बोल रहे थे कि 90% जो लोग हैं वो भगवत गीता नहीं पढ़ते, 98% ऑफ आवर हिंदूज भगवत गीता नहीं पढ़ते। उसमें से जो 2% जो पढ़ने वाले, उसमें से वापिस 95% जो लोग हैं वो अलग अलग भगवत गीता पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि फाइनली देखेंगे तो 0.5% लोग
जो है वो ओरिजिनल, अगर हम लोग भगवत गीता पढ़ने का सोच रहे तो बोल सकते हैं हाँ पढ़ते हैं भगवत गीता एज इट इज। उस 0.5% में भी जो लोग है सीरियसली पढ़ने वाले, मुझे लगता है जो इस्कॉन के जो प्रॉपर जो फॉलोअर्स है उसके अलावा कोई नहीं, विच इज एब्सोल्युटली वो पॉइंट में चले जाते हैं, बहुत 0.0% वगैरह 0.01% वगैरह में। तो ये सिचुएशन अगर आज है तो इस सिचुएशन का जिम्मेदारी जो है वो भले ही डायरेक्टली अपने पे आती है, लेकिन उसका ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग उस जो रिक्वायरमेंट है, जो भगवान को जानने का जो बचपन से हम लोग को जो सिखाया गया है वो हम लोग को सिखाया नहीं गया था, मतलब बचपन से जो सिखाना चाहिए वो हम लोग को सिखाया नहीं गया है। उसके लिए हम लोग ये पर्टिकुलर नारायण के जो एक्चुअली मतलब जो हमको सब कुछ भगवान के लिए जो करना चाहिए, जो पता रहा यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को, ये हम लोग उससे दूर रह गए। आज कितने लोगों को भगवत गीता और भागवतम में डिफरेंस ही नहीं मालूम, कितने सारे लोगों को। तो ये मतलब प्रॉब्लम है। और इसके लिए प्रभुपाद जी का ने जो आंदोलन मिशन जो चालू किया था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये वर्ड ही कितना इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी जो भावना है वो कृष्णा के लिए होनी चाहिए, हमारी जो भावना है वो उसमें कृष्ण होना चाहिए। तो ये जो है इसमें से उसको जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद हम लोग को प्रभुपाद जी ने जो इतने सारे किताबें दी है वो पढ़ने के लिए जब चालू करते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि अपना जो लाइफ है उस लाइफ में नारायण का क्या इंपॉर्टेंस है। आज अगर हम लोग किसी को मतलब थोड़ा एग्जाम्पल आचार्य देव बोल रहे, तो आचार्य का सुन रहे थे, आचार्य बता रहे थे कि अपने माँ पिताजी, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल माँ पिताजी का देखिए, हमारे माँ पिताजी भी शायद भगवान को इतना नहीं जानते। अगर उनसे अगर कोई पूछेगा कि यार भगवान पिताजी भगवान क्या है बताओ, तो वो भगवान नहीं है ये प्रूव भगवान क्या है तो वो 1 मिनट भी नहीं बता सकते, लेकिन भगवान नहीं है ये प्रूव करने के लिए वो 2 घंटे तक बात कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन अभी मतलब जो सिचुएशन जो अभी चल रही है वो इस टाइप की है सिचुएशन। एक वो इंसिडेंस बता रहे थे कि नरसिम्हा भगवान की मूर्ति, एक जो माता जी थी उनको नरसिम्हा भगवान की मूर्ति मिल गई थी मंदिर से, और वो बोल रहे थे कि आप इसको अपने घर में स्थापना कर दो। तो जब माता जी ने अपने घर पे बताया तो घर वाले मतलब उसके जो पति जी थे, प्रभु जी थे, उन्होंने तुरंत उसको रिजेक्ट किया। बोलते हैं नहीं नहीं, नरसिम्हा भगवान अगर घर पे नहीं लाने का रहता है, ये कुछ उल्टा पुल्टा है, उसको तुरंत विसर्जन कर दो या वहीं पे रहने दो, ये सब चीज घर पे लानी नहीं रहती है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो ये जब वो माता जी ने सुना तो उनके आंखों में पानी आ गया। तो आचार्य जी बोलते हैं कि ये इस टाइप का आज का खुद का आपका मतलब जीवन की मेंटेलिटी बन गई है कि हम लोग भगवान को घर पे लाने के लिए डर जाते हैं। रामायण या महाभारत घर पे रखेंगे तो महाभारत घर पे हो जाता है इस टाइप का, या फिर कृष्णा क्या अर्जुन, मतलब ये जो बहुत जो कॉमन फोटो है रथ के नीचे अर्जुन जब खड़े हैं कृष्ण के चरणों पे भगवत गीता सुनने के लिए, तो ये फोटो भी घर पे नहीं रखने का रहता है। इस टाइप के एक अलग माइंडसेट से आज के भी दुनिया जा रही है। तो यहाँ पे उसके लिए मतलब हम लोग को भगवान को अपने लाइफ में लाना कितना इम्पोर्टेंट है, ये डे बाय डे हम लोग को मतलब इम्पोर्टेंस इसका हम लोग को दिखते जा रहा है कि हम लोग जब भगवान को भूल रहे हैं, हम लोग जो भगवान को से दूर जा रहे हैं, तो मिजरीज हर एक के लाइफ में है, वो किसी की जाने वाली नहीं है। भगवान आपके अब भगवान के साथ हो, भगवान को अपने लाइफ में 100% रखने के बाद भी आपके पुराने जन्म के हिसाब से मिजरीज आपके पास रहेंगे। लेकिन जब मेरे साथ भगवान है, ये जब मन में एक हमारे धारणा होती है और मन में एक विश्वास होता है कि मेरे साथ भगवान है, तो ये मिजरीज हैंडल करने के लिए भी भगवान हैंडल करना है, मुझे हैंडल नहीं करना है, वो एक मन में बहुत बड़ा विश्वास रहता है। और ये जो फेथ है, ये बिलीफ है, ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर हम लोग मतलब ये तो सिंपल एग्जांपल है कि अकेला कोई भी आदमी को अगर कुछ दुख मिला और वो अगर अकेला रहेगा तो उसको दुख ज्यादा टेंशन लेता है, लेकिन उसको अगर पता चला कि मेरे साथ और 10-12 लोग हैं तो उसको दुख और कम होता है। लेकिन अगर उसको ये पता चला कि यार मेरे साथ ऐसा कोई बंदा है जो इस दुख को इजीली हैंडल कर सकता है, तो उसका दुख एब्सोल्युटली निकल जाता है। तो यहाँ पे
हम लोग देख सकते हैं कि अगर भगवान के से विमुख होकर और भगवान के पास मुख कर कर ये दो अलग अलग लोग हैं, उसमें से एक को पता चलता है कि वो अकेला है और उस पर अगर कोई दुख आ गया तो टूट जा सकता है, लेकिन वही जो जिसको लगता है कि मेरे साथ भगवान है, वो तुरंत वो टूट नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो चीज मेरे साथ हो रही है उसके कारण भी भगवान है और मुझे इससे निकालने वाले भी भगवान ही है। तो फिर उसके ऊपर जो होने वाला, उसके ऊपर जो दुख है, उसका दुख का जो असर इस पे बहुत ही मतलब मिनिमल इफेक्ट होता है। हम लोग आज के जो हम लोग देखते हैं अपने इस्कॉन में जो भक्त लोग हैं, वो हमारे सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स है। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, हिज होलीनेस पेदमकानंद स्वामी महाराज, वो इतने दुख में से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस दुख को भगवान का एक क्या बोलते हैं प्रसाद समझ के उसको उन्होंने इतना इजीली उस चीज को हैंडल किया है, उन्होंने इजीली इस चीज को उन्होंने लाइफ में एक्सेप्ट किया है कि आज वो हमारे लिए काइंड ऑफ एक आइडियल ये जिनको हम लोग देख सकते हैं कि दुख आने के बाद भी वो कितने आनंदित है कि मतलब वो चीज में उन लोग क्योंकि पूरी तरह भगवान पे निर्भर मतलब गुरु महाराज के लिए तो महाराज लोगों के तो हम लोग ये जो इनके लिए तो मतलब ये तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे होते हैं, क्योंकि वो तो दोज आर ट्रांसेंडेंटल। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल भक्त भी देखेंगे तो इतने सारे भक्त है लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन वो जस्ट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली सरेंडर्ड टू कृष्णा, तो उनको ये सब चीजों से उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग जरा ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य देख लेते हैं। तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। ध्यान योग की दो पद्धतियां हैं, अष्टांग योग तथा सांख्य योग। अष्टांग योग मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसमें ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम आदि की विधियों से अपने को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पे व्यस्तताओं से मुक्त करने का मतलब क्या है कि हम लोग जो है अपने मन को भगवान के प्रति केंद्रित करते हैं। अपना जो बेसिकली सबसे पहले मतलब जो हम लोग हर बार सुनते हैं कि मन जो है वो अपने इंद्रियों के अधीन हो गया जाता है, कि इंद्रिय जो है के कामना पूर्ति के लिए मन बुद्धि को आदेश देता है। तो मन बिकॉज वो इंद्रियों पे अधीन हो जाता है, बुद्धि मन को अधीन हो जाती है, तो उसके लिए प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हम लोग जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने कार्य करते रहते, फिर गलत हो सही हो वो हम लोग देखते नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे जब हम लोग ये सब ध्यान योग की प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान योग से हम लोग अपना सेंसेस कंट्रोल करते हैं। सेंसेस कंट्रोल होने के बाद मन अपने कंट्रोल में आ जाता है, और मन जब कंट्रोल में आ जाता है तो बुद्धि जो है को हम लोग अगर भगवान का प्रॉपर न्यूट्रिशन, भगवान का फीड दे देंगे तो बुद्धि एक प्रॉपर कंट्रोलर हो जाएगी और आदमी जो है वो एक सही रास्ते पे चला जाएगा। सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज मतलब जो जड़ प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, तो जड़ प्रकृति वो भले ही भगवान से आ गई, लेकिन जड़ प्रकृति जो वो नाश्वर है, वो कभी ना कभी, तो उसको क्षणिक बोला गया है। और जो हमारी आध्यात्मिक चेतना जो है, आत्मा और फिर परमात्मा, जो मतलब बेसिकली दीज आर सनातन, उनको कुछ होने वाला नहीं है। तो उनमें क्या डिफरेंस है जड़ में और इसमें, तो वो डिफरेंस बताने का काम सांख्य योग करता है। लेकिन दोनों ही पद्धतियां अंततोगत्व निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए है। तो ये दोनों से हम लोग ठीक है, तो जो भगवान नारायण की आशिक अभिव्यक्ति है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि निर्विशेष ब्रह्म तेज भगवान का अंश मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है, फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का महिमा गायन है। तो यहाँ पे निर्विशेष ब्रह्म की जो बात कर रही है, मतलब जो भगवान पे बिलीव नहीं करते, जो हम लोग लास्ट टाइम भी देख रहे थे कि जो भगवान को बिलीव नहीं करते उनको भगवान दिखता नहीं है, जो भगवान पे बिलीव करते हैं उनको भगवान दिखता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो दिया है कि ये सांख्य योग करके या ध्यान योग करके अगर अपने माइंड को सिर्फ अपने कंट्रोल किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने भगवान को पा लिया। भगवान को पाने के लिए आपको भक्ति की जरूरत है।
तो डेफिनेटली ध्यान योग करने से, अगर आप भक्ति भक्ति में आपको प्रगति करनी है, तो ध्यान योग करने से आपको डेफिनेट फायदा होगा कि आप जो अपना मन को कंट्रोल करके, सेंसेस को कंट्रोल करके वो भगवान की सेवा में लगाए। लेकिन अगर वो काम नहीं करते, सिर्फ लेकिन ध्यान योग से अपने सेंसेस कंट्रोल किया, लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। आप पहुंच ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, आप पहुंचोगे तो वो ब्रह्म तेज के ऊपर, ब्राह्मण एफल्जेंस जो बोलते हैं वो। और ब्राह्मण एफल्जेंस जो है वो स्पेसिफिकली भगवान ने इन उन लोगों के, व्यक्तियों के लिए किया है जो भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते। वो सिर्फ वो जो निराकार, जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, निराकार ब्राह्मण, ब्राह्मण एफल्जेंस, वो उसको ही मानते हैं। तो उनके लिए उनको कहना है कि वो भगवान। तो उन लोग का क्या मतलब, ये आचार्य ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों है कि उनको इतना क्लियरली सब शास्त्र वगैरह सब उनको बताने के बाद, वो पढ़ने के बाद भी वो ऐसे क्यों है कि वो भगवान को मानते नहीं है और उनको ब्राह्मण एफल्जेंस में ही रहना चाहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम मतलब आंसर वही दिया था कि ये जो लोग है, एक तो पहले मतलब वो आत्मा का स्वरूप जानते नहीं है, और दूसरा मतलब उनको सेवा नहीं करने की रहती है। जो हम लोग, जो भगवान के साकार रूप में हम लोग जो मानते हैं, पूजा करते हैं, तो हम लोग भगवान की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। मंदिर में जाओ, जो भक्त है उनके लिए खाना बनाओ, या भगवान की पूजा अर्चा करो, विग्रह की पूजा अर्चा करो। ये सब चीज में हम लोग खुद को बहुत, हम लोग को सेवा करने में बहुत रुचि लगती है। लेकिन ये जो ब्राह्मण एफल्जेंस में रहने वाले लोग हैं, उनको सेवा करने की इंटरेस्ट नहीं रहती है, और वो खुद को भगवान समझने का, उनको खुद भगवान है, ये उनको समझने में रुचि रहती है। उसके लिए ये लोग जो है वो भगवान को मानते नहीं है, और वो सिर्फ साकार रूप को मानते नहीं है। तो उनके लिए वो सिर्फ जो लोएस्ट लेवल, प्रभु जो बताते हैं कि ब्राह्मण एफल्जेंस ये तो लोएस्ट लेवल ऑफ पूजा है, उसके ऊपर जो है परमात्मा, आत्म साक्षात्कार, और सबसे टॉप मोस्ट है कि भगवान को गोलोक वृंदावन में गोपियों के साथ, जो उसकी लीलाओं के साथ उनको भगवान को जानना, उनकी पूजा करना, उनके बारे में सोचना, ये टॉप मोस्ट लेवल ऑफ पूजा है। तो इन लोग ये जो है कि बिकॉज दे डोंट वांट टू सर्व गॉड, बिकॉज दे थिंक देमसेल्व्स एज गॉड, तो और ऑल्सो बिकॉज दे डोंट इवन नो दी प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा या सोल का। हम लोग जिस तरीके से भगवान ने दूसरे अध्याय में सोल के बारे में इतने सारे डेफिनेशंस और इसके बारे में इतनी सारी जानकारी दी है, वो जानकारी उनको मालूम नहीं रहती, उसके लिए फिर वो ब्राह्मण एफल्जेंस में अटक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी क्लियरली बताया कि ये ब्राह्मण एफल्जेंस जो है वो बिकॉज ऑफ नारायण है, बिकॉज ऑफ कृष्णा है। वो एफल्जेंस आता ही नहीं अगर कृष्णा ना रहते तो मतलब हम लोग को हर बार बल्ब का एग्जांपल देते हैं कि बल्ब जब चलती है तो उसके वजह से प्रकाश आती है। तो प्रकाश इज नॉट बल्ब, प्रकाश इज बिकॉज ऑफ बल्ब। अगर बल्ब बंद कर दूंगा, लाइट बंद कर दूंगा, तो प्रकाश का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो यहाँ के जहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है कि ये जो ब्राह्मण एफल्जेंस है, ब्राह्मण एफल्जेंस, उसका एग्जिस्टेंस ही इज बिकॉज ऑफ नारायण। तो जब हम लोग ब्राह्मण एफल्जेंस में जाने के लिए जब लोग प्रयत्न करते हैं, तब वो ये भूल जाते हैं कि एफल्जेंस कहाँ से आ गया है। तो एफल्जेंस ये नारायण से आ गया है। तो हम लोग को स्पेसिफिकली उस नारायण के पीछे हम लोग को जाना है। नॉट मतलब मैं अगर प्रकाश में एंजॉय करते रहूंगा कि यही सूरज है, यही सूरज है, तो मैं गलत धारणाओं में हूँ। लेकिन सूरज जो एक्चुअल जहाँ पे है, जहाँ पे विवस्वान बैठा है, वो जो सूरज है वो रियल सूरज है और वो सोर्स है। तो ये समझने की बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हम पहले कह चुके कि निर्विशेष ब्रह्म तेज भगवान का अंश मात्र है, निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है, फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का महिमा गायन है। सॉरी, हो चुका था। इसकी पुष्टि भगवद गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों से होती है। गति शब्द जो है वो चरम गंतव्य या मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। तो यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं परम गति जो बताया कि नारायण परम गति, तो इस गति को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया कि हम लोग आज भी कई देखते हैं कि कोई अगर आदमी चला जाता है, कोई देह छोड़ के कोई व्यक्ति चली जाती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आपको सदगति मिलो, अच्छी गति मिलो। तो यहाँ पे इधर बताया कि परम जो गति है, तो यहाँ पे गति शब्द जो चरम गंतव्य, जो अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन ऑफ एवरी सोल,
उसकी जो गति है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वो ये मोक्ष का अंतिम स्थिति का सूचक है। जो मोक्ष जो लोग मानते हैं कि मोक्ष जो है वो फाइनल है जन्म मृत्यु से, लेकिन ये निर्विशेष लोगों के लिए स्पेसिफिक है। जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहिए, तो उनके लिए मोक्ष या फिर ब्रह्म तेज में खुद को विलीन करना, ब्रह्म तेज में खुद को सबमर्ज कर देना, ये ब्रह्म ज्योति वाले जो लोग हैं उनके लिए है। तो वो उनके लिए वो मतलब उनके लिए, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ये जो गति है वो मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। तो यहाँ पे हम लोग इतने सारे यहाँ पे जो है वो भगवान को माने या ना माने, तो उनको मोक्ष तो डेफिनेटली जानकारी रहती है। मतलब बहुत सारे लोगों को प्योरली जो यू लिव ओनली वंस वगैरह उनके लिए नहीं है, लेकिन जो भी हल्के फुल्के एटलीस्ट मतलब देवी देवता कभी देवी का देवता कभी हल्की सी कभी पूजा करने वाले फॉर फ्रूटिव एक्शंस हो, या भी उनको ये मोक्ष के बारे में तो डेफिनेटली जानकारी रहती है। तो अगर कभी उनसे बात करेंगे तो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे मोक्ष पता है, तो उतना है। तो यहाँ पे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य चरम मोक्ष नहीं है, इससे वो श्रेष्ठ है अनंत वैकुंठ लोकों में से किसी एक में भगवान की भव्य संगति। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वही बताया कि एक तो सिंपल मोक्ष है, एक दूसरा जो है कि ब्रह्म ज्योति में खुद को लीन कर देना, लेकिन ये दोनों जो जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। जो भक्ति मार्ग पे चलने वाले जो लोग हैं, हम जैसे लोग या फिर जो रियल भक्त हो चुके हैं, उनका एक ही इंटेंशन रहता है कि फाइनल जो अपना डेस्टिनेशन है वो भगवान के साथ उनके नित्य वास्तव्य में, या तो वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में, वहां पे जाके उनके साथ उनके संगति में रह के उनकी सेवा में अपना जो रियल जो पर्पस ऑफ जो अपना आत्मा का जो रियल पर्पस है उस पर्पस को कंप्लीट करना। ये भक्त लोगों का जो है वो उनका जो रियल पर्पस होता है, वो जानते हैं कि हमारा जो पर्पस है ऑफ कमिंग हियर इज टू गो बैक टू गॉड इट। तो जैसे कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि मैं डॉक्टर की दवाई चालू कर रहा हूँ ताकि वो दवाई बंद हो सके। तो उसका रीजन पहले जब फटक से मुझे समझा नहीं था, लेकिन हाँ जब मैंने थोड़ा सोचा, मैंने वापिस जब सुना तब पता चला कि मैं दवाई आपको इसके लिए चालू कर रहा हूँ ताकि ये दवाई बंद हो सके। तो ये इस लिंक को हम लोग अगर यहाँ से लेके कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तो हम लोग को भगवान के पास वापस जाना है। हम आए अपनी गलती से, लेकिन अभी जाएंगे गलती सुधार के, भगवान को अपने लाइफ में टोटल सरेंडर करके फिर जब जाएंगे, मतलब यहाँ पे आए हैं वापस गोइंग बैक टू गॉड जो हम लोग जो बोलते हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग का बेसिक इंटेंशन होना चाहिए। अतएव निष्कर्ष निकलता है कि नारायण या भगवान सभी प्रकार की योग पद्धतियों तथा सभी प्रकार के मोक्ष का चरम लक्ष्य है। तो ये पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वापस रीइटरेट किया है कि हमारे लिए वैकुंठ हो या साकेत धाम हो या गोलोक वृंदावन हो, ये एक फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग जाने का सोचना चाहिए हम लोग को, ना कि मोक्ष या फिर ना कि कोई पर्टिकुलर ब्रह्म ज्योति। हमारे लिए जो फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए वो है भगवान के साथ अपना वास्तव्य, भगवान के साथ। तो यहाँ पे ये जो श्लोक जो ब्रह्मा जी नारद को जो बता रहा है कि परम योग जो है वो नारायण को प्राप्त करता है, परम तप है वो नारायण को प्राप्त करना है, परम ज्ञान जो है वो भी नारायण को प्राप्त करना है। और नारायण को प्राप्त करना मतलब क्या, नारायण के साथ नारायण के जो उनका स्थान है, वैकुंठ हो या गोलोक वृंदावन हो या साकेत धाम हो, वहां जाके भगवान के परम पुरुष भगवान के साथ हम लोग को अपना जो है जो हमारी आत्मा जो चेतना जो भगवान से विमुख हो चुकी थी और नीचे उतरी थी, वो हम लोग को वहां पे जाके भगवान के साथ अपने सेवा में खुद को जुटाना है। तो ये आज के पर्टिकुलर श्लोक का तात्पर्य है। प्रभु जी, माता जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे वजह से आपका टाइम काफी मिस हो गया था, और मेरे से अगर कुछ गलतियां हो गई तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। वैसे तो गलती तो हो चुकी है माता जी, प्रभु जी प्लीज मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो है थोड़ा सा
इनका स्मॉल ब्राह्मण एक जो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है, बट वेरी नाइसली जो है क्लैरिफाइड हो गया कि कैसे जो है ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान से ही आती है। और प्रभुपाद जी भी इसमें बोलते हैं, ये भगवद गीता में भी उन्होंने क्लियर किया है और मत्स्य पुराण में भी उन्होंने क्लियर किया है। तो भगवान कृष्ण ही जो है सर्व स्तोत्रों के स्तोत्र है। इस चैप्टर का नाम है कॉज ऑफ ऑल कॉज, सर्व कारण कारण। तो दिस इज अंडरस्टैंड। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जी बहुत ही प्रभु जी आपको देर तो हो गई, लेकिन आपने जैसे ही बोलना शुरू किया हम उसी के लिए वेट करते हैं कि प्रभु जी जैसे ही अपना क्लास देंगे, उसके सामने क्लास ही इतनी अच्छी होती है। जिनको भी लेट हो जाता है ना, हम ये नहीं देखते कि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम बेसब्री से उसका वेट करते हैं जैसे ही स्पीकर बोलने शुरू करते हैं, क्योंकि असली अमृत तो वही है। उसमें सब आप समझा देते हैं कि क्या एक्चुअली मतलब हमारा गोल है लाइफ का। तो उसके सामने ये थोड़ी बहुत ही देरी मतलब हमको दिखती ही नहीं है। तो मतलब मैं तो ऐसा ही कहूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके वर्ड्स हैं और जो भी स्पीकर होते हैं, क्योंकि हमको उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम ये बहुत एक अच्छा है जो प्रभु जी ने शुरू किया हमारे लिए। इससे ये हमारे लाइफ का एक एंकर बन जाता है। मॉर्निंग हम शुरू करते हैं भागवतम सुन के, तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। हमें पता चलता है कि हमको कैसे निकालना है, मतलब ये दिन कैसे हमको गुजारना है। तो थैंक यू प्रभु जी, आपने भले ही देर से आए, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू किया वही हमारे सबके लिए अमृत था कि भगवान की हमको भागवत सुनने को मिली आपसे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। हरि कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू जय माता जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर माफ करने की वजह से। थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मुस्लिम आरती लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मुझे याद, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, मुझे याद आ रहा था कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि जो नए नए होते हैं वो मोक्ष के लिए आते हैं। तो मुझे याद है कि मैं भी जब भी इस्कॉन से पहले मैं नई थी, तो मुझे पता ही नहीं, मतलब जिनको इस्कॉन के बारे में पता ही नहीं होता तो एटलीस्ट उनको मोक्ष का तो पता ही होता है। तो मैं भी जब ढूंढती आई थी, तो मुझे किसी ने बोला कि मोक्ष होता है सबसे उत्तम गति, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। बिकॉज बाकी के लोगों को पता नहीं है कि उसके ऊपर भी भगवान का खुद का अस्तित्व है और हमको भक्ति करनी है। तो मेरा ये डाउट था कि दे वर टॉकिंग अबाउट मोक्ष यानी कि लिबरेशन। मैंने पूछा क्या होता है, तो बोला मोक्ष यानी कि लिबरेशन। तो मेरा प्रोसेस, मेरे समझने, मतलब मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था कि लिबरेटेड फ्रॉम व्हाट, किससे लिबरेट हो गए आप, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, किससे फ्रीडम चाहिए, मोक्ष मतलब क्या। तो ये प्रभु आप थोड़ा इस पे बता सकते हैं एक्चुअली मोक्ष क्या होता होगा। कि क्योंकि हमारा तो जो गोल है वो भगवान का धाम है, वो मोक्ष से भी ऊपर है, मोक्ष से भी कुछ हाई लेवल है हमारा, हम तो उसके लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन मोक्ष अपने आप में क्या होता होगा, अगर कोई बता पाए प्रभु, आप देख सकते हैं अगर उसमें कुछ दृष्टि दे सकें। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ये मोक्ष का जो हम लोग देखते हैं, ये ब्रह्मवादी जो लोगों ने ब्रह्म ज्योति के जो उन्होंने ब्रह्म तेज में खुद को विलीन कर देना, इसको मोक्ष उन लोग ने मानना चालू किया है। फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट इज फ्रीडम फ्रॉम लाइफ रिपीटेड लाइफ बर्थ्स, रिपीटेड बर्थ्स, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। तो ये जो है उससे उन लोग फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो ये जो है, तो ये तो सायुज्य मुक्ति तो कंस को भी मिली थी। जिन जिनको कृष्ण ने मारा है उनको भी सायुज्य मुक्ति मिली थी। तो ये सायुज्य मुक्ति भी मुक्ति ही है, लेकिन वो मुक्ति एकदम लोएस्ट लेवल ऑफ मुक्ति है। उस मुक्ति में आपको ना भगवान का संग मिलता है, ना भक्तों का संग मिलता है।
और फिर उस सायुज्य मुक्ति से भी लोग वापस उतर के वापस धरती पे आ ही जाते हैं। तो ये जो मोक्ष की जो व्याख्या है, एक तो ब्रह्म ज्योति में खुद को विलीन कर देना, तो उसमें आपका एग्जिस्टेंस ही निकल जाता है। उस भले आप डायरेक्टली आत्मा कभी किसी में डिजोल्व होते नहीं हो, मतलब वो इनसॉल्युबल है, लेकिन ब्रह्म ज्योति में जब विलीन हो जाता है आप अपना अपना एग्जिस्टेंस ही निकाल देते हो। तो ये जो चीज है उसको मोक्ष बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग को एग्जिस्टेंस निकालना नहीं है, हम लोग को एग्जिस्टेंस अपना रखना है वो, लेकिन हम लोग को एग्जिस्टेंस यूज करना है कि भगवान की सेवा में। तो वहां पे जो गोपिया है, जो वृंदावन वासी, जो वहां पे जाके भगवान की जो सेवा करना है, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। तो ये जो डिफरेंस है कि हम लोग जो देखते हैं कि हम लोग जो वैकुंठ या फिर गोलोक वृंदावन में स्थित होने का जो सोचते हैं, तो उसमें हम लोग अपना एग्जिस्टेंस निकालते नहीं है, अपना एग्जिस्टेंस वैसे ही रहता है। तो ये डिफरेंस है मोक्ष में और वृंदावन का जो हम लोग सोचते हैं वो। हरे कृष्ण। मैं बता पाया हूँ माता जी या फिर यहाँ पे प्रभु जी है वो बता पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने बहुत अच्छे से ये पॉइंट एक्सप्लेन किया कि कैसे ये अपना एग्जिस्टेंस को वो लोग निकाल के समझते हैं कि हम उसमें मर्ज हो जाएंगे, जो अल्टीमेट जहाँ से ब्रह्म ज्योति आ रही है और हम उसकी ज्योति हैं। तो वो कहते हैं जहाँ से ब्रह्म ज्योति आ रही है हम उनकी ज्योति हैं, हम उस ब्रह्म में मर्ज हो जाएंगे। तो जैसे आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये एक इनवैलिड चीज है, जब सोल का कुछ मतलब सोल जब काटी नहीं जा सकती जैसे गीता में लिखा है, तो मर्ज कैसे होगी। तो थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छे से ये मुझे वही समझ में नहीं आता था कि ये क्या किस में मर्ज होने की बात कर रहे हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एंड प्रभु एक और ये था कि ये लोग दे हैव बीन, जो लोग बोल रहे हैं एक्चुअली वो लोग मिस कॉन्सेप्ट में है ना, दे हैव मिसअंडरस्टूड। वो लोग जानते ही नहीं है ना प्रभु के अस्तित्व को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ना प्रभु। नहीं माता जी, ये गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन वो सही से मतलब एक्चुअल रियलिटी पे जा नहीं रहे। वो रियलिटी के क्लोज, मतलब जैसे प्रभुपाद जी हर बार बोलते हैं कि 3 लेवल की भक्ति है। एक तो लोएस्ट लेवल की भक्ति है कि भगवान को ब्रह्म ज्योति मानना, उसके एफल्जेंस में खुद को विलीन कर देना, वो भक्ति है, वो रियलिटी है, बट वो लोएस्ट लेवल की भक्ति है। उसके ऊपर की जो भक्ति है कि भगवान को परमात्मा जो अपने स्थित है, अपने हृदय में जो परमात्मा करके भगवान जो स्थित है उनको जानकारी करना, जिसको आत्म साक्षात्कार भी बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, वो सेकंड लेवल की भक्ति है जो ब्रह्म ज्योति की से ऊपर है। और टॉप मोस्ट की भक्ति है जहाँ पे भगवान को साकार रूप में जानना, कि भगवान जो है वो रियलिटी में साकार रूप में है, और वो वहां पे गोलोक वृंदावन में अपने सखों के साथ नित्य लीला में है, उनके पार्षदों के साथ वो नित्य लीला में उन लोग नए नए लीला करते रहते। ये जो टॉप मोस्ट लेवल की भक्ति, और वो जो भक्ति है, मतलब वो जो भगवान है जो अपने नित्य लीलाओं में पार्षदों के साथ नित्य लीला कर रहे हैं, वृंदावन वासियों के साथ नित्य लीला कर रहे हैं, तो वो भगवान के बारे में सोचना, उनके चरण पे ध्यान करना और उनकी लीला सुनते रहना आचार्य से, ये जो है वो टॉप मोस्ट लेवल की भक्ति है। तो प्रभुपाद जी उस भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग को सबको बोलता है कि वो भक्ति जो है वहां पे हम लोग को ध्यान केंद्रित करना है। ब्रह्म ज्योति में खुद को विलीन करना जो सायुज्य मुक्ति बोला जाता है वो तो है, वो नहीं है, नहीं है, वो है, लेकिन वो लोएस्ट लेवल की भक्ति है। और वो प्रभुपाद जी हम लोग को क्लियरली वार्न करते कि हम लोग उस मुक्ति की हम लोग को कभी भी उसके बारे में नहीं सोचना है, वो लोएस्ट लेवल की मुक्ति है। हरे कृष्णा। प्रभु थैंक यू प्रभु। प्रभु और उसमें जो आपने सेकंड लेवल का बताया था उसमें क्या होता है, जो सेकंड लेवल में मतलब ऐसे मानना कि मैं भी भगवान हूँ, वो भी भगवान है, सब लोग में भगवान है, सब में परमात्मा है, ऐसा है क्या प्रभु? मैं भी भगवान हूं नहीं है उसमें, हम में भगवान है, हम में भगवान है। तो जब हम में भगवान है कि तो वो योगी की स्थिति हो जाती है, जो खुद में परमात्मा है और उसके पीछे वो उनको ढूंढते फिरते हैं, मतलब वो फिर वो योग के माध्यम से भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर स्थित है। वो खुद को भगवान नहीं मानते, वो खुद को भगवान नहीं मानते, लेकिन मुझ में भगवान है, और उस भगवान को ढूंढने के लिए फिर वो योग की साधना करते हैं, वो सेकंड लेवल की भक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम प्रभु।
थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा सनातन नित्य प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बहुत हरे ही सुंदर कृष्णा, क्लास था। आपका जो पॉइंट था ना, हमने गलती करके वहां यहाँ पे आए हैं और अभी गलती सुधार कर वापस जाएंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है प्रभु। सो सबको वही करना है हम लोग। और जहां तक अभी मोक्ष का चल रहा था प्रभु, लाइक चैतन्य चरितामृत में आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। तो इवन जो मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है वो भी जीवात्मा अशांत रहता है। हम कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो अगर हमको सही में अगर शांति चाहिए तो हमको भी निष्काम भक्ति करनी है, मोक्ष की भी कामना नहीं करनी है। मतलब भगवान जहाँ पे भी हमको रखेंगे, कैसे भी रखेंगे, केवल भगवान की भक्ति करनी है। तो मोक्ष भी हमको नहीं चाहिए, जो भगवान के लिए जो बहुत प्रिय है वही हम करेंगे कार्य। बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूरज माधव प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने वो जो चैतन्य चरितामृत का जो बताया वो सही है, मतलब एब्सोल्युटली सही है कि अगर हम लोग की भगवान की भक्ति में अगर खुद को पूरा का पूरा हम लोग भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान में लीन अगर खुद को कर देते हैं, तो फिर क्या गोलोक वृंदावन और क्या पृथ्वी, सब जगह पे हम लोग भगवान के साथ ही रहेंगे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण।